Lesson number 12, percentage. Practice set 30. Shabana scored 736 marks out of 800 in her exam. What was the percentage she scored? यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स दिए गए हैं. ओके, यहाँ पे हमें कितने में से उसे कितना मिला ये दिया गया है. टोटल मार्क्स है 800 और उसने स्कोर कितने किए 736. हमें फाइंड करना है परसेंटेज. तो हमने यहाँ पे लिया परसेंटेज स्कोर x. अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम x अपॉन 100 इज इक्वल टू 736 अपॉन 800. ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्कोर्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स को अपॉन लिया और यहाँ पे x अपॉन 100 लिया. अगर आपको पता है कि परसेंटेज आप जब भी सॉल्व करोगे तो परसेंटेज हमेशा अपॉन 100 ही आता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने x को, क्योंकि हमें नहीं पता परसेंटेज कितना है, तो x अपॉन 100. अब x यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 736 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये कट, ये कट, ये कट, ये कट. 2 4 जा, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16. 2 4 के टेबल में भी लेंगे, 4 1 जा, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8. तो आंसर हो गया हम लोगों का x इज इक्वल टू 92%. तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम, शबाना स्कोर्ड 92%. अगर आपको ऐसे कटिंग नहीं आती है तो आप इसे नॉर्मल डिवाइड कर कर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके. Second sum, there are 500 students in Dahihanda village. If 350 of them can swim, what percent of them can swim and what percent cannot? Total students 500, students can swim 350 है नंबर. ओके, अब हमें परसेंटेज में बताना है कि कितने बच्चे स्विम कर सकते हैं और कितने नहीं. ये जो हमें मिला है ये हमें नंबर में मिला है, परसेंटेज में नहीं. तो हमने लिए लेट द परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्विमिंग बी x%. ओके, अब सेम x% है तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 350 अपॉन 500. आपको ये याद रखना है कि टोटल आपको जो दिया हुआ रहता है ना हर क्वेश्चन में, वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और उनमें से जितने नंबर दिए गए हैं कि इतने में से इतना, लाइक 350 या फिर 736, ये जो नंबर है आउट ऑफ, वो आएंगे ऊपर न्यूमरेटर में. ओके, एंड x 100 के अपॉन आएगा क्योंकि x परसेंटेज है. अब x इज इक्वल टू 350 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100. कट 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 कट, 5 1 जा 5, 7 जा 0. तो x हमें क्या मिल गया 70%. हमने x को क्या लिया था कि लेट द परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्विमिंग बी x%. ओके, मतलब कितने बच्चे स्विम कर सकते हैं 70%. ओके, अब हमें यह भी बताना है कि कितने नहीं कर सकते हैं. तो रिमेनिंग students cannot swim is equal to 100 minus 70. 100% में से 70% स्विम कर सकते हैं, तो आंसर आया 30%. तो फाइनल आंसर हो जाएगा 70% स्टूडेंट्स कैन स्विम and 30% students cannot swim. Okay. Third question, if Prakash sold Jawar on 75% of
the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually sow jawar? अब देखो टोटल लैंड जो था वो था 19,500, ओके, स्क्वायर मीटर, मतलब कि एरिया। अब इसमें से 75% पर जवार सो हुआ था, मतलब जवार लगा हुआ था। ये जो है ये हमें परसेंटेज में दिया गया है। हमें क्या पूछा गया है, हमें फाइंड क्या करना है कि नंबर में कितना था, मतलब कि एरिया में, ओके, परसेंटेज में नहीं, एरिया में हमें फाइंड करना है कि एरिया में कितना लैंड का पीस यूज हुआ था जवार के लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया टोटल लैंड। जवार सोड ऑन 75% ऑफ लैंड। लेट जवार सोड ऑन लैंड बी x स्क्वायर मीटर, ओके, एरिया। अब यहाँ पे जो सेकंड तक का सम था, यहाँ पे हमें परसेंटेज फाइंड करना था। यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्क्वायर मीटर एरिया फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x अपॉन 19500, मतलब कि ये लैंड यूज हुआ है। x का क्या मतलब है कि एरिया है, ओके। जब हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगी। तो x अपॉन 19,500 इज इक्वल टू 75 अपॉन 100। 75 परसेंटेज है और परसेंटेज हमेशा अपॉन 100 होता है। x is equal to 75 upon 100 multiply by 19,500. Cut, 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 cut. अब 75 into 195, 95 multiplied by 75. 5 5s are 25, 5 9s are 45, 46, 47, 5 1s are 5 plus 4 9, 7 5s are 35, 7 9s are 63, 7 1s are 7, 8 9 10 11 12 13, 5 12 9 10 11 12 13, 1, कितना हो गया, 14 14625, तो 14625 स्क्वायर मीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा प्रकाश सोड जवार on 14,625 square meter. Okay. Soham received 40 messages on his birthday. Of these, 90% were birthday greeting. How many other messages did he get beside the greeting? अब यहाँ पे टोटल मैसेजेस कितने आए थे, 40। उसमें से बर्थडे ग्रीटिंग्स जो थे ये 90% थे। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या आया है, परसेंटेज। बट हमें ये जानना है कि नंबर में कितना आया है, ओके, नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स बिसाइड द नंबर ऑफ मैसेजेस हमें जानना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द मैसेजेस बी एक्स, ओके। तो x अपॉन 90, सॉरी x अपॉन 40 इज इक्वल टू 90 अपॉन 100। 90 परसेंटेज इसलिए अपॉन 100। अब x इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40। 0 0 0 0, 9 4 जा 36। तो ये हमें क्या आया है, मैसेजेस आए हैं। अब हमें ये देखना है कि अदर मैसेजेस कितने थे बिसाइड ग्रीटिंग के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अदर मैसेजेस इज इक्वल टू 40 माइनस 36। तो आंसर हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, सोहम रिसीव्ड 4 messages besides greeting।
Okay. Of the people, 5,675 people in a village, 5,448 are literate. Literate मतलब कि पढ़े लिखे हैं. What is the percentage of literacy in the village? अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि literate people 5,448 है. हमें परसेंटेज में बताना है. ये सम फर्स्ट और सेकंड सम जैसा है. ओके, तो टोटल पीपल कितने हैं? 5,675. इसमें से लिटरेट पीपल कितने हैं? 5,448. अब जो परसेंटेज फाइंड करना है तो लेट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बी एक्स ले लिए हमने. अब ये परसेंटेज है इसलिए ये आएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू जितना है आउट ऑफ वो यहाँ पे ऊपर और टोटल आएगा नीचे. तो x फाइंड करना है. x इज इक्वल टू 448 अपॉन 5675 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, अब हम इसकी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे. 5 के टेबल से अगर हम करते हैं 5 वन ज़ा 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15. ये जाएगा 5 2 ज़ा 10 0. अब ये देखना है कि ये दोनों और कट हो सकते हैं कोई टेबल से. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. इन दोनों नंबर को डिवाइड करके हमारा आंसर आया 96%. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द लिटरेसी ऑफ विलेज इज 96%. ओके, सिक्स्थ सम. In the elections, 1,080 of 1,200 women in Jambul village cast their vote, while 1,360 of the 1,700 in Vadgaon cast their. In which village did the greater proportion of women cast their vote? तो ये हो गया हमारा जाम्बुल गांव और ये हो गया वडगांव. अब टोटल वुमेन इन जाम्बुल गांव कितने हैं? 1,200. इनमें से 1080 वुमेन्स ने अपना वोट दिया है. अब हमें फाइंड करना है कि इन दोनों में से किसका प्रपोर्शन ज्यादा है. उसी लिए हमें पहले नंबर फाइंड करना होगा, परसेंटेज फाइंड करना होगा. ओके, तो यहाँ पे लेट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन जाम्बुल विलेज बी x%. सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी. टोटल वुमेन इन वडगांव 1,700. नंबर ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट्स 1,360. लेट द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन वडगांव बी y%. अब हम लेंगे परसेंटेज है तो अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल हम कहाँ पे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में, और आउट ऑफ जो है वो न्यूमरेटर में. सेम यहाँ पे y अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल नीचे आ जाएगा और आउट ऑफ ऊपर. अब हमें जैसे हमने फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ सम सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है. 80 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई बाय 100. कट 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 कट. अब ये 2 के टेबल से करेंगे. 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 0 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 0 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 0. तो x का आ गया 90. अब y का भी सेम वैसे ही करेंगे. y इज इक्वल टू 1360 अपॉन 1700 मल्टीप्लाई बाय 100 0 0 0 0. अब डायरेक्टली 17 से हम ये डिवाइड करेंगे. 17 1 ज़ा 17 8 ज़ा 136 17 0 ज़ा 0. तो y इज इक्वल टू 80 आ गया. अब यहाँ पे x क्या था? जाम्बुल गांव, और y हमने वडगांव के लिए लिया था. तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y. ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. x का है जाम्बुल गांव, तो द वुमेन फ्रॉम जाम्बुल विलेज cast a greater
proportion of votes. ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 30. आई होप आपको समझ में आया हो. प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना एक्सप्लेनेशन कैसे लगा. थैंक यू.